नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोंडा से खबर, जहां पर ईडी की छापेमारी, आलोक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। गोंडा और लखनऊ आवास पर यह छापेमारी चल रही है। आयकर अधिनियम 1961 के धारा 132 के तहत सर्च अभियान जारी है। आलोक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक है ठेकेदार राकेश पांडे, और इस दौरान ये छापेमारी की जा रही है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गोंडा में ईडी की ये छापेमारी है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 के तहत ये कार्रवाई की जा रही है और बकायदा आलोक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई ठिकानों पर इस दौरान छापेमारी की गई है। गोंडा और लखनऊ आवास पर यह छापेमारी इस वक्त चल रही है। तो कई संकेत इस दौरान मिल रहे थे, जिसके आधार पर फिलहाल ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है। कंपनी मालिक की जो आवास है वहां पर यह कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में भी इसी तरीके से ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। सर्च अभियान चल रहा है और आयकर अधिनियम के तहत दरअसल ये फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। तो आलोक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई ऐसे ठिकाने हैं जिन पर यह छापेमारी की जा रही है। चाहे वो गोंडा में उनकी जो संपत्तियां हैं या फिर जो उनकी कंपनी है, उन सभी जगहों पर छापेमारी चल रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर यह छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो गोंडा में भी इसी तरीके से ये ईडी की छापेमारी है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और गोंडा में ईडी की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है और ईडी के द्वारा दरअसल जब जानकारी मिली तो आलोक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई ठिकानों पर फिलहाल ये छापेमारी की जा रही है। लेकिन अब देखना यही है कि इस छापेमारी से क्या कुछ सामने आता है, क्या कोई अहम सुराग विभाग के पास लगता है, ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। लेकिन जिस आधार पर फिलहाल ये छापेमार कार्रवाई की गई है, क्या अभी तक कुछ और इस छापेमारी के दौरान निकल करके सामने आता है, वो फिलहाल देखना बाकी है। लेकिन आयकर अधिनियम 1961 के तहत धारा 132 के तहत फिलहाल ये छापेमार कार्रवाई की गई है। आलोक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके अलग अलग ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सबसे पहले अभी तक इस छापेमार कार्रवाई में क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? कुछ अहम सुराग या कोई सबूत अभी तक मिल पाए हैं? जी, मैं बता दूं कि आज सुबह से एक शिकायती पत्र मिला था, जिसके आधार पर ईडी ने गोंडा में जो है यहाँ पर छापेमारी की है। तकरीबन सुबह 7 बजे से यह मकान जो है, जो आलोक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये उनके मकान है, यहाँ पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। जो कि आलोक कंस्ट्रक्शन जो है वो कि राकेश पांडे जी जिसके मालिक हैं, उनके आवास पर ईडी की टीम यहाँ पर छापेमारी है। और तकरीबन यहाँ पर मैं चल के दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर पुलिस की बकायदा जो है पूरा एंट्री पॉइंट को ब्लॉक कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है, किसी को भी अंदर भीतर जाने का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। और यहाँ से दिखाना चाहूंगा कि अंदर की पुलिस जो है मौजूद है और लगातार यहाँ पर जो ईडी की टीम है वो छापेमारी कर रही है। अगर आपको ऊपर दिखाना चाहूं तो देख सकते हैं पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है ऊपर। और साइड में चलकर भी हम दिखाना चाहेंगे कि जहां पर लगातार जो है ईडी की टीम अंदर छानबीन कर रही है, तफ्तीश कर रही है। और वो जितने भी कागजात हैं, जो भी मामले हैं, वो संपत्ति से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि शिकायत मिला था। और जो आलोक कंस्ट्रक्शन जो है, कई जगह उनकी कंपनियां चलती हैं और वो काफी उनके पास संपत्ति भी है। और इसी तरह के शिकायत के आधार पर ईडी ने साक्ष्यों को, दस्तावेजों को कलेक्ट करने के लिए इस मकान में छापेमारी का कार्रवाई चल रही है। और लगातार सुबह 7 बजे से मैं बता दूं कि छापेमारी कार्रवाई हुई। वहीं लखनऊ में भी छापेमारी हुई है। तकरीबन जो भी इनके ठिकाने हैं वहां पर ईडी की टीम जो है वो छापेमारी के कार्रवाई को जो है लगी हुई है। और निरंतर जो है, जो ईडी की टीम है वो अंदर जो है छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी से चलकर की जो ईडी की टीम है वो यहाँ आई हुई है, गाड़ी खड़ी हुई है जहां पर। और सुबह से यहाँ पर तकरीबन नामांकन का दिन भी था, व्यस्तता आज दिन भर था। और मीडिया की कवरेज भी अब यहाँ पर, क्योंकि एक बड़ी हलचल है यहाँ पर, ईडी की छापेमारी हुई है। इसको लेकर के ईडी कौन से ऐसे तार जुड़े हुए हैं जहां पर इसे ईडी के यहाँ पर छापेमारी कार्रवाई हो रही है। और यहाँ पर बड़ा प्रश्न उठता है कि लगातार ईडी और की जो है कार्रवाई जो है प्रदेश स्तर पर चल रही है। ऐसे में गोंडा में यह छापेमारी में क्या सामने निकल कर आता है, ये देखने का विषय है। तो कंपनी के मालिक राकेश पांडे से भी क्या अभी तक कोई पूछताछ की गई है? अभिषेक, इसमें भी अभी कोई जानकारी सामने आ रही है? जी, मैं बता दूं कि अभी फिलहाल राकेश पांडे से किसी को कोई सामने कोई बात नहीं हो पाई है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से उनसे भी यहाँ पर ईडी की टीम जो है उन्हें बुला करके यहाँ पर उनसे पूछताछ करेगी। जो भी लोग उनसे संबंधित यहाँ पर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो काम चल रहा था उसके दरमियान इस घर पर छापेमारी, क्योंकि यहाँ पर अभी भी ये अर्ध निर्मित तरीके से, पूरी तरह से बना हुआ मकान नहीं है, तैयारी चल रही है। यहाँ पर ईडी का आना क्या संकेत देता है, क्या कारण है कि ईडी यहाँ आई है? क्योंकि आपको मैं पीछे दिखाना चाहूंगा, सामने विकास भवन है, यहाँ पर तकरीबन
सारे अधिकारी यहाँ आते हैं उससे जुड़ा हुआ है। और उनके ठीक सामने अगर देखूं तो इनका यह मकान जो है यहाँ पर बन रहा था, और यहाँ पर ईडी की छापेमारी में क्या ऐसे दस्तावेज में क्या उनको पुख्ता चीजें हुई हैं जिसके आधार पर ईडी ने यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई की है। ये अब कुछ समय में जब ईडी के अधिकारी यहाँ बाहर आएंगे तो शायद कुछ जो है कुछ शख्स सामने आ हालांकि सकते बिल्कुल हैं ये कि जांच क्या का वो विषय बना हुआ दस्तावेज है, लेकिन अभी देखना बाकी है कि अहम सुराग अभी क्या मिलते हैं। और अगर जो इस कंपनी के मालिक है राकेश पांडे, उनसे भी जब पूछताछ की जाती है तो क्या चीजें निकल करके सामने आती है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आप भी नजर बनाए रखिए अभिषेक। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए।